आप सभी ने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। ये कहावत हरियाणा बीजेपी के दो सबसे बड़े नेताओं पर लागू होती है। हम बात कर रहे हैं नायब सैनी और मनोहर लाल खट्टर की। नायब सैनी मनोहर लाल खट्टर के चेले हैं और उन्होंने अपने गुरु के बलबूते पर ही हरियाणा के मुख्यमंत्री कुर्सी पाई है। मनोहर लाल खट्टर उनमें पूरा भरोसा करते हैं और नायब सैनी भी अपने गुरु का पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन पिछले 1.5 साल में अब हरियाणा की सियासत के साथ साथ दोनों नेताओं का रुतबा और रसूख भी दिल्ली दरबार में बदल गया है। पहले आप खुद देखिए कि आज की तारीख में ये दोनों नेता क्या कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि एक तरफ नायब सैनी आपको चुनावी सभाओं नजर आ रहे होंगे और दूसरी तरफ आपको मनोहर लाल खट्टर लोगों से मिलते हुए अपने प्रोग्रामों में शामिल होते हुए नजर आएंगे। इस समय मनोहर लाल खट्टर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में 7वें नंबर के हैवीवेट मंत्री हैं, लेकिन चुनावी दंगल के अंदर उनकी डिमांड बेहद कम है। यानी एक तरफ जहां नायब सैनी की धुआंधार प्रचुर डिमांड है, वहीं पर आज की तारीख में मनोहर लाल खट्टर को चुनावी महासंग्राम में कोई नहीं पूछ रहा है। यही बदलाव है और यही सारा का सारा खेल है। यानी आज की तारीख में जहां पॉलिटिकल वैल्यू के तौर पर नायब सैनी पूरे सभा पर नजर आते हैं, वहीं पर मनोहर लाल खट्टर की डिमांड जीरो नजर आती है। जी हाँ, ये सच्चाई है कि पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सैनी इस समय बीजेपी में सबसे चहेते मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं और उन्हें बीजेपी जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ पर बीजेपी उन्हें भेजने का काम करती है और उनकी उन चुनावी क्षेत्रों से डिमांड भी आती है। आज मुख्यमंत्री नायब सैनी तरन तारण में है। तरन तारण के बाई इलेक्शन में पंजाब की पॉलिटिक्स में नायब सैनी को अब इम्पोर्टेंट फिगर मान लिया गया है। पिछले 1 साल में नायब सैनी पंजाब के 1 दर्जन दौरे कर चुके हैं। वो वहां पर बीजेपी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और बाई इलेक्शन में भी नायब सैनी को आज विशेष तौर पर बुलाया गया और वो वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी की मदद के लिए पहुंच गए हैं। यानी ब्रांड वैल्यू के तौर पर नायब सैनी आज अपने गुरु मनोहर लाल खट्टर से आगे निकल गए हैं। बिहार चुनाव में भी नायब सैनी की खूब डिमांड है। वो 2 दिन वहां पर लगाकर आए हैं, उनको लगातार बुलावे आ रहे हैं। यानी वो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और दूसरी तरफ मनोहर लाल खट्टर
बीजेपी के हैवीवेट नेता होने के बावजूद चुनावी दंगल से दूर हैं, उन्हें बुलावा नहीं आ रहा है, उनकी चुनाव में कोई डिमांड नहीं है। और यही वजह है कि मनोहर लाल खट्टर जहां अपने विभागों को संभाल रहे हैं, जहां सामाजिक कार्यक्रमों में भाग रहे हैं, वहीं अपने एरिया, अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से मिल रहे हैं। वो दिल्ली में भी इतने खाली बैठे हैं कि उनके साथ मिलने के लिए केंद्रीय मंत्री भी आते हैं, राज्यपाल भी आते हैं, दिल्ली सरकार के मंत्री भी आते हैं। यानी उनके पास पूरी फुर्सत है, उनके लिए कोई भी चुनावी दंगल से कोई डिमांड नहीं है। यही बदलाव साफ तौर पर इशारा कर रहा है, संकेत दे रहा है और दिखा रहा है कि पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है। यानी हरियाणा की पॉलिटिक्स में जहां पिछले 1.5 साल में मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सैनी का रुतबा बढ़ गया है, वो बड़े रसूख के नेता बन गए हैं, वहीं हरियाणा के पॉलिटिक्स में मनोहर लाल खट्टर पर्दे के पीछे सुपर पावर माने जाते हैं, उन्हें सुपर सीएम भी कहा जाता है। लेकिन दिल्ली दरबार के हिसाब से अगर हम देखें तो वहाँ पर अब तस्वीर बदल गई है। वहाँ पर नायब सैनी की चर्चा ज़्यादा है, वहाँ पर नायब सैनी की पूछ ज़्यादा है, वहाँ नायब सैनी की डिमांड ज़्यादा है और वो हाईकमान के चहेते मुख्यमंत्री बन गए हैं। और शायद यही वजह है कि फील्ड से भी उनकी डिमांड ज़्यादा आ रही है। चुनावी राज्य बिहार और पंजाब के बाई इलेक्शन के अंदर नायब सैनी की डिमांड साफ तौर पर ये साबित करती है कि अब नायब सैनी का रुतबा बढ़ गया है, उनका कद बढ़ गया है और वो बीजेपी के बड़े नेताओं में शामिल हो गए हैं। यानी जहां पॉलिटिकल डिमांड ज़्यादा होती है उसके हिसाब से ही पॉलिटिकल दमखम, पॉलिटिकल वजन मापा जाता है। और इस मामले के अंदर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि नायब सैनी अब शक्कर हो गए हैं और उनके गुरु मनोहर लाल खट्टर गुड़ रह गए हैं। यानी पॉलिटिकल मैनों के ऊपर आज की तारीख में नायब सैनी मनोहर लाल खट्टर से आगे निकल गए हैं। बेशक से मनोहर लाल खट्टर बीजेपी की सियासत में दमदार चेहरे हैं, बेशक से वो प्रधानमंत्री मोदी के बेहद नज़दीकी हैं, बेशक से उनकी गिनती बीजेपी के रसूखदार नेताओं में होती है। लेकिन मार्केट वैल्यू के हिसाब से आज की तारीख में नायब सैनी मनोहर लाल खट्टर से आगे निकल गए हैं और यही कह सकते हैं कि उनकी ब्रांड वैल्यू के आगे आज की तारीख में मनोहर लाल खट्टर फीके हो गए हैं। और यही वक्त का तगाजा है, यही वक्त का दस्तूर है कि पासा पलट गया है, माहौल पलट गया है। 1.5 साल पहले जिन नायब सैनी को मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री बनवाया था, आज वो उन पर भारी पड़ रहे हैं, वो आज उनसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं। और हरियाणा में बीजेपी की पॉजिटिविटी बनाने में भी नायब सैनी की सबसे बड़ी भूमिका है। वो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक जनता से मिलते हैं। वो जहां अधिकारियों के साथ बेटर तरीके से तालमेल कर रहे हैं, वो जनता के अंदर भी मनोहर लाल खट्टर की तुलना में 50 गुना ज़्यादा लोकप्रिय हैं। यानी बीजेपी ने उनको जो मिशन सौंपा था, उनको जो टारगेट दिया था, वो नायब सैनी ने पूरा कर लिया है। और पिछड़े वर्ग के नेता के तौर पर वो पूरे देश के अंदर अब बीजेपी के एक स्टार प्रचारक बन गए हैं। यानी मनोहर लाल खट्टर का रुतबा बड़ा हो सकता है, मनोहर लाल खट्टर का नाम बेशक से बड़ा हो सकता है, हरियाणा में बेशक से ब्यूरोक्रेसी में उनकी ज़्यादा पावर हो सकती है, लेकिन पॉलिटिकल वैल्यू के तौर पर आज की तारीख में नायब सैनी उन पर भारी पड़ रहे हैं। आज की तारीख में नायब सैनी मनोहर लाल खट्टर से ज़्यादा लोकप्रिय हो गए हैं और आज की तारीख में दिल्ली दरबार में भी नायब सैनी की डिमांड और वैल्यू और पूछ ज़्यादा हो गई है। और यही बदलाव का दस्तूर है, यही बदलाव की सूचना है और यही बदलाव के हालात हैं जो बता रहे हैं कि गुरु चेले के अंदर अब पूरी तरह से अदावत बदल गई है, पूरी तरह से माहौल बदल गया है और गुरु की जगह चेले ने ले ली है। आप नायब सैनी और मनोहर लाल खट्टर के रिश्ते के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। नायब सैनी की ज़्यादा डिमांड के पीछे क्या वजह है, इसके बारे में भी आप अपने विचार जरूर दीजिए। नायब सैनी और मनोहर लाल खट्टर की पॉलिटिक्स की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।